और अब बात भारत बंद की। मंडल कमीशन का दौर जिसने देखा है उसने सवर्णों के उग्र आंदोलन के साल 1990 की तस्वीर जरूर देखी होगी, लेकिन आज एक बार फिर से सवर्ण आर पार के मूड में हैं। 5 राज्यों में सवर्ण एक बार फिर सड़कों पर निकले, भारत बंद किया, जिसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला। कहीं आग लगा दी गई, कहीं ट्रेन को रोक दिया गया, कहीं चक्का जाम कर दिया गया, तो कहीं भीड़ बेकाबू हो गई। कहीं भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो देश के 5 राज्यों यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और झारखंड से दिन भर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। सवर्णों के भारत बंद का असर दिखा भी और कई शहरों में दुकानें बंद रहीं। सवर्णों ने SC/ST एक्ट के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल पास करा लिया, जिससे SC/ST के तहत जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल पर तुरंत गिरफ्तारी होगी। सवर्णों की मांग है कि SC/ST एक्ट के संशोधन को वापस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाए। इसी मांग को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन हुए। देश के कई राज्यों में आज सवर्णों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है बिहार में। बिहार के पटना की तस्वीर देखिए। पटना में कई जगहों पर विरोध। बीजेपी मुख्यालय, राजेंद्र नगर टर्मिनल, डाक बंगला चौक, बाढ़ बख्तियारपुर। बिहार में सवर्णों के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पटना में दिखा। SC/ST एक्ट में संशोधन के खिलाफ सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। वहीं राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भी प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा काटा। डाक बंगला चौक भी सवर्ण सेना के विरोध प्रदर्शन का गवाह बना। जब किसी के थाली में रोटी सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो वो केंद्र सरकार हम लोग का छीनने का काम किया। वहीं पटना के बख्तियारपुर में भी बंद समर्थकों ने आगजनी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाढ़ में मलाही गांव के पास NH31 को घंटों तक जाम रखा। JDU नेता अशोक चौधरी ने भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग की है। 70 साल के बाद अगर स्वर्ण की हालात भी दलितों जैसी हो जाए तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। भोजपुरी के सबसे बड़े गढ़ आरा लेकर चलते हैं आपको, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। बंद के दौरान आज पटना से सटे आरा में सवर्ण समाज के लोगों और पुलिस में हुई झड़प, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गलियों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी हुई। वहीं आरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने लोकमान्य तिलक और राजेंद्र नगर एक्सप्रेस को काफी देर तक रोके रखा। प्रदर्शन के दौरान जिले के कुछ इलाकों में आगजनी भी हुई। मोकामा से लेकर गया तक सवर्ण आंदोलन का खासा असर दिखा, दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर आगजनी और हाथों में बीजेपी के झंडे लिए SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने बिहार के मोकामा में आगजनी की। झूठे केस में फंसाया जाता था, उसके विरोध में हम लोगों ने ये बंद किया है। बंद का असर पूरे मोकामा में दिखा। अधिकांश इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा या फिर विरोध प्रदर्शन का शोर सुनाई दिया। विरोध प्रदर्शन का असर मोकामा स्टेशन पर भी दिखा, जहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। SC/ST एक्ट के विरोध में गया में भी बंद का व्यापक असर रहा। बोधगया तक दुकानें बंद रहीं तो कुछ जगहों पर लोगों ने सड़क जाम की। लोग जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। बिहार के कैमूर में तो प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की अंतिम यात्रा तक निकाल दी और इस तरह से अपना विरोध जताया। बिहार के कैमूर में प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में SC/ST एक्ट का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने जिले के सांसद और विधायक को पहले सांकेतिक तिलांजलि दी और फिर नारेबाजी के बीच अस्थियों को शहर के गंदे नाले में बहाया। हमने अस्थि कलश को मोहनिया के सबसे गंदे नाले में प्रवाहित कर दिया है। साथ ही NH2 पर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, जिससे घंटों तक NH2 जाम रहा। रास्ते में स्कूल के बच्चे भी फंसे रहे।
वहीं कैमूर में भी सवर्ण समाज के लोग अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सवर्णों का ये गुस्सा केंद्र सरकार की चिंता बढ़ाने वाला है। उधर बिहार के कुछ ऐसे जिले भी रहे जहां पर उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन बंद का अच्छा खासा असर उन जिलों में देखने को मिला है। मोतिहारी, लखीसराय, दरभंगा और नवादा जिलों में भी सवर्णों के बंद का असर दिखा। हालांकि यहां उग्र प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन केंद्र सरकार के संशोधन के विरोध में चारों जिलों में दुकानें बंद रहीं। अधिकांश जगहों पर लोगों ने बैनर पोस्टर्स के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सड़कों को बंद रखा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिर से बहाल किया जाए। बार बार कोई भी हरिजन केस करके और किसी समान व्यक्ति को लोग अंदर भेज देता है। क्या कर रहे हैं आप? इसी के लिए, इसी को हटाने के लिए, इसके विरोध में हम लोग रोड जाम किए। बंद के दौरान जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस अधिकारी को घायल कर दिया। छपरा में भी खूब हंगामा हुआ। जहानाबाद में पुलिसकर्मी घायल। खगड़िया में NH31 पर प्रदर्शनकारियों ने लगाया जाम। छपरा में भिखारी ठाकुर मार्ग पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। खगड़िया, जहानाबाद, छपरा बिहार के 3 अलग अलग जिले, लेकिन विरोध SC/ST एक्ट का। दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी लोगों ने सरकार पर सवर्ण विरोध होने का आरोप लगाते हुए कई रास्तों को जाम रखा, तो कहीं कहीं पर आगजनी की। खगड़िया में प्रदर्शनकारियों ने कानून वापस लेने की मांग की, तो नए कानून के विरोध में छपरा में सवर्णों ने पटना रोड को बंद रखा। जहानाबाद में प्रदर्शन की वजह से NH 110 पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और घंटों तक सैकड़ों ट्रक फंसे रहे। विरोध तो केंद्र सरकार के SC/ST एक्ट का था, लेकिन बिहार के कई जिलों में इसकी मार आम आदमी को भी भुगतनी पड़ गई। समस्तीपुर में मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद में बीजेपी समर्थकों ने ही लगाए सरकार विरोधी नारे। औरंगाबाद में बंद से लगा लंबा जाम। तो सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन। बिहार के इन चारों जिलों में आज सवर्ण बंद का व्यापक असर दिखा। सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मार्च निकाला, तो चौक चौराहों पर खड़े होकर नारेबाजी की। वहीं औरंगाबाद में प्रदर्शनकारियों ने अपनी ही सरकार को सवर्ण विरोधी बताते हुए नारेबाजी की और NH2 और NH 139 को बंद रखा। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जाम की वजह से कई मरीजों को चलकर अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। बच्चा को दिखवाना है, कैसे आ रही हैं? पैदल आ रहे हैं, वहाँ काहे? जाम है। उधर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भी बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। कई शहरों में छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई हैं। ग्वालियर, इंदौर, अशोकनगर, बड़वानी, होशंगाबाद, जबलपुर, नीमच, रीवा, उज्जैन समेत MP के लगभग सभी जिलों में बंद का असर देखने को मिला। 22 जिलों में पहले से ही धारा 144 लगाई गई थी। बावजूद इसके सभी जगहों पर सवर्ण समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। बंद की वजह से कई जिलों में जाम जैसे हालात भी हुए, तो कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की तस्वीरें भी सामने आईं। लेकिन MP के गृह मंत्री ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सवर्णों का आभार जताया। पूरा आज का जो बंद रहा वो शांतिपूर्ण बंद रहा और मैं सभी का बहुत हृदय से आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन चुनावी राज्य में हुए सवर्णों के प्रदर्शन का संदेश साफ है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। MP में करीब 15% सवर्ण है। ऐसे में इस विरोध प्रदर्शन ने आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो बजा ही दी है। राजधानी भोपाल में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। MP की राजधानी भोपाल में पुरुष ने महिला का रूप धर लिया। विरोध की वजह SC/ST एक्ट में संशोधन है। जब ये घर घर वोट मांगने जाएंगे तो इनको चूड़ियां मिलेंगी, इनको जूतों की माला मिलेगी, क्योंकि इन लोगों ने हम लोगों को नाकारा समझ के एक तरफ कर दिया है सवर्ण वर्ग को। सवर्ण सांसदों को सबक सिखाने की बात करते ये लोग चाहते हैं संशोधन बिल वापस लिया जाए। एक जगह पर तो लोग हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखे। सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम चाहते हैं कि वो सोसाइटी को एक करे सरकार।
पुरुषों के अलावा भोपाल में महिलाएं भी बड़ी संख्या में बंद के विरोध में बाहर निकली। ये सारा एक जैसा होना चाहिए, समान, हर मनुष्य को समानता का अधिकार होना चाहिए। बंद के समर्थन में जैन समाज के लोगों ने भी रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन की वजह से राजधानी भोपाल में कई स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। उधर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र विदिशा भी बंद से अछूता नहीं रहा। विदिशा में तो बंद समर्थकों ने अपना सारा गुस्सा बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर निकाल दिया। छत पर चढ़कर पहले पोस्टर उतारे और फिर लात घूंसों की बरसात कर उसे फाड़ दिया। विदिशा में सवर्णों ने माई का लाल लिखी टी शर्ट पहनकर विरोध जताया। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले सीएम शिवराज ने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं हटा सकता। और माई का लाल लिखी टी शर्ट पहने सवर्णों ने स्थानीय विधायक कल्याण सिंह के घर पर ही घेराव कर दिया और उसे लिखित आश्वासन मांगने लगे। आप हमारे वोटों से जीतते हो भाई साहब। विदिशा में बंद का असर पूरी तरह से देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा एक्ट में संशोधन के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। टीकमगढ़, शहडोल और गुना जैसे कई जिलों में भी बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। दुकानें बंद रही, स्कूल कॉलेज भी नहीं खुले। एमपी के टीकमगढ़ में पेट्रोल पर सीधे शब्दों में लिखा गया कि वो सवर्ण है और विरोध में पेट्रोल पंप नहीं खोलेंगे। विरोध का असर यहाँ भी चौतरफा देखने को मिला। वहीं शहडोल जिले में भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक प्रदर्शनकारी बुरी तरह से जख्मी हो गया। शहडोल के एसपी साहब ने मारा है, डायरेक्ट लाठीचार्ज करवा के बोला। जबकि पुलिस लाठीचार्ज की बात को नकार रही है। नहीं, लाठीचार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है ये वीडियो फुटेज और जांच का विषय है जी। भीड़ जो है वहाँ पर जो है चक्काजाम की स्थिति निर्मित हो गई है, उनको तितर बितर होने के लिए कहा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना में भी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गुना में भी विरोध की वजह से कई दुकानें बंद रहीं। बंद का ज्यादा असर सुबह के वक्त देखने को मिला। बंद को ध्यान में रखकर एहतियातन पहले ही जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश से निकलकर आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी आज सवर्णों के इस भारत बंद का गवाह बना। पहले टायर को आग लगाई और फिर NH2 पर चक्का जाम करके बैठ गए। तस्वीरें वाराणसी की हैं और वाराणसी के कई इलाकों में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बीएचयू के सामने भी पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी हुई और प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में घूम कर दुकानें बंद कराई। हम यहाँ पर पूरा बंदी करवाएंगे, पूरा सुसवाई बंद रहेगा। सुसवाई किसी भी दुकान की शटर नहीं उठेगी। ये एक संदेश जाएगा योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ कि श्रवण जाग चुका है और आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। पड़ोसी जिले इलाहाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने कई जगह चक्का जाम कर दिया। हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने भी प्रदर्शन किया तो शाम होते होते बंद समर्थकों ने प्रयाग स्टेशन पर लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को कुछ देर के लिए रोक लिया, लेकिन मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और ट्रेन को रवाना किया। आगरा में तो सवर्णों ने ट्रेन ही रोक ली, वहीं ग्रेटर नोएडा में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। आगरा में प्रदर्शनकारियों ने SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में बसों को रोक लिया। एक बस के शीशे को भी तोड़ दिया। बंद समर्थकों की भीड़ बेकाबू हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बंद के दौरान भीड़ ने कई जगह दुकानें बंद करा दी तो आगरा में ही सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने इटावा रेलवे लाइन को रोक दिया। पैसेंजर ट्रेन को घंटों तक रोके रखा गया। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी बंद का पूरा असर दिखा। यहाँ सवर्ण समाज के लोगों ने रैली निकाली, जबरन दुकानों को बंद करा दिया गया। जगह जगह भीड़ नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल सवर्ण समाज चाहता है कि SC/ST एक्ट का संशोधन बिल वापस लिया जाए। यूपी के कई और शहर में आंदोलन के आग देखे गए।
बंद की 3 तस्वीरें यूपी के कानपुर, जौनपुर और झांसी से भी देखने को मिली हैं। कानपुर में पनकी रेलवे स्टेशन पर दर्जनों बंद समर्थक जमा हो गए और ट्रेन को रोक लिया। SC/ST एक्ट के विरोध में नारेबाजी करने लगे। ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न देता रहा, आंदोलनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। तो वहीं जौनपुर में भी बिना हेलमेट के ही बाइक से बंद समर्थक भारी तादाद में निकले। जबरन दुकानों को बंद कराते रहे। एक जगह चाय पान की दुकान बंद न करने पर प्रदर्शनकारियों ने गरीब दुकानदार से मारपीट की, उसकी झोपड़ी तोड़ने लगे। झांसी में तो बारिश के बावजूद बंद का असर दिखा। पहले नारेबाजी की गई और फिर प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चक्का जाम कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे थे, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत वहां पर करनी पड़ गई। पश्चिमी यूपी का संभल, मुरादाबाद और कासगंज भी विरोध प्रदर्शन से अछूता नहीं रहा। इन 3 जगहों पर भी जमकर बवाल हुआ। संभल के चंदौसी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री को SC/ST एक्ट में संशोधन को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया। यहाँ सैकड़ों की संख्या को काबू करने के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। टांग की तोड़ाई होती है, जहाँ हम कहीं जाते हैं वहाँ हमारे माथे पे लिखा होता है तेरा बाप चोर है। इन 90% वाले के लिए यहाँ पे नौकरी नहीं मिलती और 40% वाले को मिल जाती है। मुरादाबाद में भी सवर्णों ने रैली निकाली। गंज, गुरहट्टी और जेल रोड के बाजार को बंद करा दिया। तो वहीं कासगंज की गलियां भी सूनी रही। विरोध प्रदर्शन के चलते दुकानें बंद रही। भारतीय क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय एकता मंच, राजपूत करणी सेना, व्यापारी एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने SC/ST एक्ट के संशोधन के खिलाफ मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। नेताओं को घेरने से भी प्रदर्शनकारी नहीं चूके। बलिया में बीजेपी विधायक का भी रास्ता रोक लिया गया। बसों की हवा निकाल दी गई। बस अड्डे को आंदोलनकारियों ने घेर लिया। जमकर नारेबाजी होने लगी। तस्वीरें यूपी के बलिया की हैं। यहाँ प्रदर्शनकारी रास्ते में बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे कि तभी रास्ते से बलिया सदर से बीजेपी विधायक आनंद शुक्ला की गाड़ी गुजरने लगी, तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर दिया। बंद समर्थक विधायक का रास्ता छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। विधायक के PSO से प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई, जबकि कांग्रेस सवर्णों के आंदोलन को बीजेपी की ही साजिश बता रही है। This is all BJP RSS sponsored ploy. बिहार और उत्तर प्रदेश में भारत बंद का कैसा असर देखने को मिला है, ये तो आपने देख लिया। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां पर इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव। आपको बता दें, वहां पर भी भारत बंद की लपटें देखने को मिली हैं। 12 में उग्र प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों पर आगजनी हुई। राजस्थान में मौसम चुनावी है, लिहाजा आंदोलन की आग कई जिलों तक पहुंच गई। सवर्णों के भारत बंद की आग राजस्थान के भी कई जिलों में पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने सबसे ज्यादा उत्पात 12 में मचाया। यहां सवर्ण समुदाय ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर आगजनी की। चौक चौराहों को घंटों तक जाम रखा। जिले के पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया और पेट्रोल पंप्स को बंद रखा। तो वहीं दौसा में सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार की अंतिम यात्रा निकाली और मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी सवर्णों का आंदोलन पूरी तरह कामयाब दिखा। भीलवाड़ा में भी दिन भर दुकानें नहीं खुली और भीलवाड़ा की ही तरह नागौर में भी कर्फ्यू जैसे हालात बने रहे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही, लिहाजा उग्र प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन सवर्णों के बंद के समर्थन में बाजार बंद रहे। SC/ST एक्ट के खिलाफ विरोध की तपिश अजमेर, झालावाड़ और भरतपुर में भी महसूस हुई, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण रहा। ज्यादातर इलाकों में लोगों ने SC/ST एक्ट के खिलाफ अपनी दुकानों को बंद रखकर सांकेतिक विरोध किया। दुकानें बंद, सड़क पर सन्नाटा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। SC/ST एक्ट के खिलाफ आज राजस्थान के अजमेर, झालावाड़ और भरतपुर में दिन भर ऐसा ही माहौल रहा। दुकानों पर ताले लटके रहे और सड़कों से लोग नदारद रहे। एहतियात के तौर पर तीनों जिलों में पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
लिहाजा सड़कों पर प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन व्यापारी वर्ग ने दुकानों को बंद रखकर प्रदर्शन को सांकेतिक समर्थन दिया। SC/ST एक्ट के खिलाफ राजस्थान में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन राजधानी जयपुर में होने की उम्मीद थी। लिहाजा पहले से जयपुर पुलिस ने शहर के ज्यादातर इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती थी और इसीलिए आंदोलन की आग वहां पर ज्यादा नहीं फैली। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीद थी कि सवर्णों का सबसे बड़ा आंदोलन जयपुर में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सड़क पर प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि पुलिसकर्मी दिखे। कुछ जगहों पर प्रदर्शन की कोशिश हुई जरूर, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोटा में आज स्कूल कॉलेज से लेकर पेट्रोल पंप तक सब कुछ बंद रहा। बंद के समर्थन में 40,000 दुकानें बंद रहीं। सवर्णों को इस बंद में ओबीसी मंच का भी साथ मिला। राजस्थान के संवेदनशील जिले में से एक अलवर में आलाधिकारी खुद दिन भर रास्तों पर सुरक्षा का जायजा लेते दिखे और प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भी दिए। अलवर में दुकानें बंद रहीं, लेकिन प्रदर्शन नहीं हुए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।